हर हर महादेव, जय महाकाल। अगर आप भी हैं भगत महाकाल के तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखिए। रात की खामोशी में कुछ घर सांस लेते हैं और कुछ घर धीरे धीरे मरते हैं। हैदराबाद के दिल में बसे कुंदन बाग का वह 2 मंजिला मकान, जिसकी टूटी खिड़कियों से अंधेरा बाहर झरता है और जिसकी दीवारों में 3 अधूरी आत्माओं की फुसफुसाहटें कैद हैं, आज भी लोगों के दिलों की धड़कन रोक देता है। कहते हैं उस घर में कदम रखते ही समय रुक जाता है, घड़ी की सुइयां कांपने लगती हैं और हवा में एक ऐसी सड़ांध घुल जाती है जिससे लगता है जैसे मौत ही आपका स्वागत कर रही हो। 3 महीने पुराने सड़े हुए शव, परछाइयों की हंसी और मोमबत्तियों की थरथराती लो। ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस होती है। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज कहानी में हम आपको खोलने जा रहे हैं कुंदन बाग के उस घर का वह दरवाजा जहां एक चोर ने लाशें देखी, लेकिन पड़ोसियों ने उन लाशों को एक दिन पहले तक चलते फिरते देखा था। आज की कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या मौत के बाद भी कुछ परछाइयां हमारे बीच जीती रहती हैं, और अगर रहती हैं तो वह असल में क्या चाहती हैं। आइए पर्दा उठाते हैं कुंदन बाग की उस दास्तां से जो आज भी रातों की नींद चुरा लेती है। हैदराबाद के पोश इलाके कुंदन बाग की यह गली हमेशा शांत रहती, लेकिन उस शांति में एक ऐसा सन्नाटा था मानो हवा भी यहां धीमे कदमों से चलती हो। गली के अंत में खड़ा 2 मंजिला सफेद रंग का मकान, जिसकी दीवारें समय के साथ पीली पड़ चुकी थी, लोगों के लिए हमेशा से रहस्य बना हुआ था। वही मकान जहां शाम होने के बाद कोई नजर नहीं डालता, वही मकान जिसकी खिड़कियां मानो आंखें बनकर राहगीरों को घूरती हों, और वही मकान जिसे लोग धीमी आवाज में कुंदन बाग वाला घर कहते हो। उस रात हवा में अजीब ठंडक थी। चोर रमेश ने काफी देर तक घर को देखा। कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई हलचल नहीं। उसके लिए यह मौका बेहतरीन था। वह फुर्ती से दीवार फांदकर अंदर घुसा। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ी हुई चीज की गंध, पर इतनी गाढ़ी, इतनी भारी कि उसकी सांसें रुकने लगी। दहशत को नजरअंदाज करते हुए वह कमरे में पहुंचा और जैसे ही टॉर्च का प्रकाश कमरे में फैला, उसका खून जम गया। बिस्तर पर एक महिला की लाश थी और फर्श पर 2 युवतियों की सड़े हुए शव पड़े थे। उनके चेहरे पहचान में भी नहीं आते थे, आंखें खाली और शरीर पर गहरे नीले निशान। रमेश ने टॉर्च गिरा दी। उसका गला सूख गया। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे छाती चीरकर बाहर निकल आए। वह भागा बिना पीछे देखे। सीधे पुलिस स्टेशन जाकर उसने सिर्फ इतना कहा, साहब वो तीनों मर चुकी हैं, बहुत पहले। अगले दिन पुलिस मकान में पहुंची। कमरे की हालत भयावह थी। खिड़कियां बंद थी। खाना चूल्हे पर जला पड़ा था, पर महीनों पुराना। फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। रिपोर्ट देखकर अधिकारी भी सन्न रह गए। तीनों की मृत्यु को पूरे 3 महीने हो चुके थे। शरीर की दशा, खून का ठहराव और कमरे की हालत सब इसकी पुष्टि कर रहे थे। मानो उनके जाने के बाद घर में एक धूल का जरा भी हिला ना हो। लेकिन जैसे जैसे इस मामले की तह तक गए, रहस्य और गहराता गया। जांच के दौरान पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की और यहां से कहानी ने दिशा बदल दी। पड़ोसियों का दावा था उन्होंने मां और बेटियों को शव मिलने से एक दिन पहले तक घर में चलते फिरते देखा था। रात के समय उनकी झिलमिलाती परछाइयां खिड़की पर घूमती दिखाई देती थी,
वह तीनों अक्सर मोमबत्तियां लेकर घर में चक्कर लगाती थी, जैसे कोई गुप्त अनुष्ठान हो रहा। कभी कमरे से हंसी, कभी फुसफुसाहट, तो कभी मंत्रोच्चारण जैसी आवाजें आती थी। एक बूढ़ी पड़ोसी ने यह भी कहा, बीती रात मैंने उन्हें छत पर मोमबत्तियों के साथ खड़ा देखा था, लेकिन आज कह रहे हैं कि 3 महीने पहले मर गई थी। जबकि आंखों में एक ही सवाल था, तो फिर उन्होंने किसे देखा? रिपोर्ट कहती थी कि वह मर चुकी थी। पड़ोसी कहते थे जिंदा घूम रही थी, पर घर कह रहा था कि वहां कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे परिभाषित करना मुश्किल था। दीवारों पर जली मोमबत्तियों के निशान, कमरे में पड़े रहस्यमय चिन्ह, डायरी के पन्नों में लिखी अजीब अजीब बातें, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को बुला रही हूं। कुंदन बाग का घर धीरे धीरे सिर्फ एक घर नहीं रहा था, वह एक भूतिया अनुष्ठान का केंद्र बन चुका था। और शायद उनकी आत्माएं 3 महीने से वहीं भटक रही थी, अधूरी, बेचैन और किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित। पुलिस ने फाइलें बंद कर दी। मौत का कारण कभी सामने नहीं आया। कोई हत्या, कोई आत्महत्या या कोई तांत्रिक अनुष्ठान जो गलत हो गया, यह आज भी एक रहस्य है। उसके बाद से वह घर खाली पड़ा है। नया किराएदार वहां एक रात भी टिक नहीं पाया। कई लोगों ने रात में घर की खिड़कियों पर 3 परछाइयों को घूमते देखा है। कभी कभी मोमबत्ती की लो हिलती दिखती है। कभी कभी खिड़की पर किसी लड़की की लटकी हुई छाया नजर आती है। लोग कहते हैं तीनों की आत्माएं अभी भी घर में कैद है, और शायद उन्हें अब भी नहीं पता कि वह मर चुकी हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुंदन बाग का यह रहस्य आज भी जिंदा है। हर व्यक्ति इसके बारे में सुन चुका है, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि 3 महीने से मरे हुए लोग एक दिन पहले तक घर में चलते दिखाई कैसे दिए। हो सकता है कुछ परछाइयां मरने के बाद भी एक आखिरी बार लौट आती है, अपने घर, अपनों और अपनी अधूरी कहानी की तरफ। और कभी कभी फिर लौटकर जाने का रास्ता भूल जाती हैं। कहानी खत्म हो सकती है, पर कुंदन बाग के उस घर का अंधेरा आज भी वहीं खड़ा है, ठीक उसी जगह, उसी खिड़की पर जहां लोग अब भी आधी रात को 3 परछाइयों को मोमबत्ती जलाते देखते हैं। पुलिस की फाइलें बंद हो गई, रिपोर्ट धूल में दब गई, लेकिन उस घर की दीवारें अब भी फुसफुसाती हैं कि 3 महीने पुरानी लाशें कैसे एक दिन पहले तक जिंदा दिख सकती हैं। कुछ रहस्य इंसानों के लिए नहीं होते। कुछ घर अपने भीतर ऐसी सच्चाई दबाए रखते हैं जो कभी उजाले में नहीं लाए जा सकते। कहते हैं जो भी उस घर के पास से गुजरता है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रोकना चाहता हो या अपने साथ अंदर बुलाना चाहता हो। तो अगली बार अगर आप कुंदन बाग से गुजरें और किसी खिड़की पर टिमटिमाटी लो दिखे, तो याद रखिएगा, यह जरूरी नहीं कि वह हवा से हिल रही हो। कभी कभी वो लोग किसी परछाई की सांस से कांप रही होती हैं। हम फिर मिलेंगे कहानी मंगल की अगली दिला देने वाली दास्तान में। तब तक कमरे की लाइट बंद करने से पहले एक बार अच्छी तरह चारों तरफ देख लीजिए। यह अंधेरा खाली नहीं होता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और एक बार मेरे साथ जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।